देखो बच्चों, आपके आरबीएससी बोर्ड की जो 5th यूनिट है उसमें चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है उस यूनिट के अंदर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक्चुअली 2 क्वेश्चन होते हैं, एक ही क्वेश्चन होता है बट उसके अंदर 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक होता है तो वो थोड़ा लेंदी होता है, या फिर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन मिक्स करके पूछ लेते हैं, 2 कॉन्सेप्ट पे अलग अलग, बट क्वेश्चन एक ही रहता है वो। ठीक है, तो अच्छे से करना है। एक ही यूनिट है और एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी 6 मार्क्स का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली है क्या, सबसे पहले तो जो डिस्टेंस फार्मूला जो बेसिक आ जाता है, उसके बाद सेक्शन फार्मूला है इंटरनली और एक्सटर्नली डिवीजन का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से हम करते हैं, है ना। इन सेंटर सेक्शन फार्मूले से जो रिलेटेड जो है इन सेंटर जो है मेनली सेंट्रोइड जो है मीडियन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बट एक एक क्वेश्चन जो हम सब पे करेंगे। और आपकी जो एक्सरसाइज है लास्ट में मिसलिनियस टाइप के जो क्वेश्चन है मेनली उसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, फिर भी देखो एक एक कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करते रहते हैं। इफ पॉइंट पी एक्स वाई लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स क्यू ए प्लस बी, बी माइनस ए एंड आर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। एक तो क्यू पॉइंट है, एक आर पॉइंट है, दोनों पॉइंट पी से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, देन प्रूव दैट बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। सो वट वी हैव गिवन कि एक पॉइंट पी, इसको ऐसे समझो, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का सोचना है। ये पॉइंट पी जो है एक्स वाई, दिस इज, ये पॉइंट क्यू ले लेते हैं और ये पॉइंट आर ले लेते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट लिखने जरूरी नहीं है, बट पी क्यू जो है पी आर के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पी क्यू की लेंथ निकाल लेते हैं, जिसमें हम सिर्फ क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा होता है, और पी आर की लेंथ निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों से पी जो है इक्वी डिस्टेंस पे है क्यू और आर से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। पी पॉइंट जो हमें गिवन है एक्स कोमा वाई लिया है, उसके बाद में क्यू पॉइंट जो है हमारा ए प्लस बी, बी माइनस ए, ए प्लस बी, बी माइनस ए। ठीक है, एंड आर पॉइंट है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो इनका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पी क्यू जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं वो आपको पता ही है कि मान लो कि एक पॉइंट ए हमने लिया x1 y1, दूसरा पॉइंट बी x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, या तो मैं ए बी स्क्वायर लिखूँ या ए बी लिखूँ। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो यहाँ पे PQ के लिए डायरेक्टली मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, तो PQ के लिए क्या हो जाएगा, या तो x माइनस ए प्लस बी कर देंगे, ठीक है, या फिर a प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, प्लस b माइनस ए माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू किसके आएगा, पी आर लेना है हमें, तो a माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर। नाउ यू हैव टू एक्सपेंड इट ओनली, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब इसमें आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो वो लगाना है, तो इसको मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, थोड़ा सा एक्सपेंड करने पे जो है एक्सप्रेशन बड़ा बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स। यहाँ पे प्लस 2ab माइनस 2bx माइनस 2ax, ये इसको एक्सपेंड किया है, प्लस अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ay और माइनस 2by, और इक्वल टू में क्या आएगा,
इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू, बाद में देखते हैं जो कैंसिल आउट होंगे उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, सिर्फ वही लगा रहे हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ माइनस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम माइनस ले रहे हैं। -2ab प्लस 2bx, ठीक है, और -2ax। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर वाली टर्म सारी पॉजिटिव आएंगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे प्लस 2ab -2by और -2ay। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स जो है कैंसिल हो रही है। एक तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमें दिख रही है, उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना, दोनों इक्वल में। तो ये वाई स्क्वायर भी जो है कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, बट इक्वल टू में भी हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट भी जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लस 2ab और -2ab ये भी कैंसिल हो रहा है, और राइट हैंड साइड में -2ab प्लस 2ab ये भी कैंसिल हो रहा है। तो इधर से प्लस 2ab जो है -2ab से, राइट हैंड साइड में -2ab जो है प्लस 2ab से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कौन सी टर्म्स हमारे पास बच गई, -2bx -2ax प्लस 2ay -2py, ठीक है। अब ये चेक करना है कि इनमें से भी कोई टर्म कैंसिल हो रही है नहीं। देखो यहाँ पे प्लस 2bx है, तो इस साइड में अगर कोई प्लस 2bx होता तो वो कैंसिल हो जाता, बट अब नहीं होगा। तो -2x है यहाँ पे, ये कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद में -2by है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर 2ay बचेगा और ये 2ay बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो एक तो -2x इसके साथ -2x, क्योंकि दोनों में इक्वल टू लगा हुआ है और सेम साइन के हैं। यहाँ पे -2by -2by। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स बची हैं, -2bx और प्लस 2ay। 2ay माइनस 2bx और इक्वल टू में हमारे पास कौन सी टर्म बची है, 2bx माइनस 2ay। 2bx माइनस 2ay। तो देखो 2ay और -2ay जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4ay। और 2bx नेगेटिव साइन है यहाँ पे, राइट हैंड साइड में जाएगा तो 4bx हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो 4 तो कैंसिल हो गया, तो ay इज इक्वल टू dx, है ना। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बन रहा है, उसको कोई रिलेशन प्रूव करना है, एक्सपेंड कीजिए, कैंसिल आउट होगी, टेंशन नहीं लेनी है, टर्म्स जो है कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगी हमें उसको शो करना है, बस उसको आगे सोल्व करना है। आया समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके डिस्टेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेगा कि आपको 3 पॉइंट दे दिए, या तो बोल दिया कि ट्रायंगल का, देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल या आइसोसेलेस, ठीक है, या ट्रायंगल, या प्रूव दैट कि राइट एंगल ट्रायंगल एज वी हैव, जैसे हमने क्वेश्चन लिया है। या फिर 4 पॉइंट दे दिया, उसमें पूछा है कि रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, वो हमें प्रूव करना होता है। तो सारे एक ही टाइप के होते हैं। अब इसमें करना कैसे हमें कि राइट ट्रायंगल का पूछा है तो हम साइड से देखेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कब होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है सिर्फ हमें। इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों पॉइंट अगर गिवन है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या करेंगे, तीनों साइड हम निकाल लेंगे, अगर इक्वल आ रही है दैट मीन्स इक्विलैटरल है, 2 साइड इक्वल आ रही है आइसोसेलेस है, और पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई हो रही है कि 1 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अदर साइड स्क्वायर, देन इट विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट हमें देखना है। स्क्वायर के अंदर चारों साइड, ठीक है। रोम्बस में हम कैसे करेंगे, रोम्बस में भी चारों साइड, बट उसमें ये देखना है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट भी करते हैं। तो पैरेललोग्राम में ही आ जाएंगे ये तीनों, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, तो कभी कभी वो भी हमें देखना पड़ता है अगर आपको स्क्वायर, पैरेललोग्राम इनका पूछा है तो, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, हम राइट एंगल ट्रायंगल पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी सिमिलर टाइप के भाई डिस्टेंस फॉर्मूले से या फिर
डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में, उस कॉन्सेप्ट से करना होता है। तो इसके अंदर देखो क्या है, प्रूव दैट पॉइंट्स 2, -2, -2, 1 एंड 5, 2 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले तो तीनों पॉइंट लिख लिए और उनको कोई नेम दे देते हैं। लेट पॉइंट ए इज 2, 2, लेट ए 2, -2। ठीक है, नेक्स्ट बी, ये पॉइंट बी ले लेते हैं -2, 1 एंड पॉइंट सी 5, 2 एंड 5, 2। तो सबसे पहले तो हम ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर ही कर लेते हैं सीधा, तो हमें रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, -2 होल स्क्वायर प्लस 1 -2 जो कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, आगे इसको नहीं लिखूंगा, सीधा प्लस कर दूंगा मैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, -2 - 4 होल स्क्वायर 16 हो गया, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हुआ 3 होल स्क्वायर 9 हो गया। तो ये कितना आ रहा है 25, और देखा जाए तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं लेनी। उसके बाद में ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 2 हो जाएगा, वो 5 - 2 लिख लो। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर। तो कितना हुआ टोटल 5 - 2 मतलब +2 हो जाएगा 7 होल स्क्वायर जो कि 49, और प्लस यहाँ से कितना बचेगा 50 हो गया। ठीक है, तो 5√2 हो गया ये। उसके बाद में बी सी साइड, ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, अब बी सी साइड लिख लेते हैं। बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ए सी हो जाएगा 5√2। तो बी सी साइड कितना हुआ 5 - 2, फिर से वही करेंगे, और सॉरी ये हमने बी सी के लिए कर दिया है, ए सी के नहीं, इसको हम बी सी कर देते हैं। ठीक है, और ये ए सी। ठीक है, तो ए सी मतलब ये दोनों पॉइंट लेंगे हम। तो यहाँ पे 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, उसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पे 5 - 2 9 हो गया, और ये 4 स्क्वायर 16 हो गया। ये भी कितना हो रहा है 25। ठीक है, तो अब देखा जाए तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं जिसमें BC साइड हमें कितनी गिवन है 50, मतलब BC साइड जो है √50 जो कि कितना होता है 5√2। इसको लिखना है हमें कि यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो AB है वो कितना आ जाएगा 5, यहाँ से BC जो है वो मिलेगा 5√2, और यहाँ से AC जो है वो कितना मिलेगा 5। दोनों साइड 5 है। अब जो 5 साइड है वो कितनी है 5 है AB और AC। ठीक है, तो A यहाँ पे आएगा, इसका मतलब अब हमें पता है कि 5 स्क्वायर किसके इक्वल होता है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें करके देखना है। नाउ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, AB स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर, और AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर जो कि 50 आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो ट्रायंगल इज, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है, दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के सम अगर आ जाता है किसी भी ट्रायंगल में, इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए पे तो क्या होगा 90 होगा, सो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -2, -5 एंड 2, -3। मीन्स एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा उस पर 0। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही होती है तो उस पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है 0। तो इसका मतलब है जो पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है बट वो एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमें क्या लेना है 0 लेना है, और एक्स कोऑर्डिनेट हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेट पॉइंट इज
ए ले लेते हैं उसको और x, 0 लेते हैं, बिकॉज पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना सा हमें इसके अंदर ध्यान देना है। बाकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम -2, -5 एंड 2, -3। सेम वैसे ही है कि बाकी के 2 पॉइंट हम ले लेते हैं बी और सी। जैसे एक पॉइंट ए हो गया जो कि x, 0 है, x एक्सिस पे है और दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, और दूसरे पॉइंट को बी ले लेते हैं -2, -5, और तीसरा पॉइंट 2, -3 सी ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमें गिवन है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए बी कितना हो जाएगा, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं तो ए बी इज इक्वल टू x -2, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर, यही होगा। तो x माइनस प्लस हो गया, तो एक तरीके से ये x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, ये 25 सीधा लिख देते हैं। तो ये ए बी आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ से ए बी ए सी के इक्वल है, तो ए बी स्क्वायर भी किसके होगा, ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा। लेंथ की बात हो रही है, तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो ए बी स्क्वायर हमें किसके इक्वल मिलेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 4x + 25। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 25 + 4 29 हो जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है ना, मतलब ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया ए बी स्क्वायर का एक्स की फॉर्म में। अब सेकेंड ए सी निकाल लेते हैं हम। नाउ ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 - x या फिर x - 2, तो 2 - x होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ए सी स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 + x² - 4x, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 9। सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ, x² - 4x, 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। अब यहाँ पे इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं कि ए बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, x² + 4x + 29, और ए सी स्क्वायर हमारे पास कितना है, x² - 4x एंड प्लस 13, यही है। तो x² दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ठीक है, और 4x - 4x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 8x हो जाएगा, ठीक है, 8x हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे ये 13 - 29 बचेगा, तो -26 - 16, तो x जो आएगा -16 / 8 -2 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास, सिर्फ हमें यही तो फाइंड करना था। सो ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें a, ये कितना हो गया, -2, तो -2, 0 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम -2, -5 एंड 2, -3। तो ये लास्ट में हमें लिखना है अच्छे से, समझे। ऐसे मतलब पॉइंट अगर y एक्सिस पे आ जाता है, x एक्सिस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट को हम 0 ले लेंगे और y को हम y एज्यूम कर लेंगे, है ना। और बात अगर ओरिजिन की हो रही होती है यहाँ पे, है ना, तो उस केस में x भी 0 y भी 0 लेना है, दोनों 0, 0 लेना है। तो उस केस में वेरिएबल जो हमें गिवन होता है, इन दोनों में से किसी एक में गिवन होता, वो हमें फाइंड करना होता है ना, और डिस्टेंस फार्मूला लगा देते। तो इस तरह से हमें इस डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करना है। देखो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं डिस्टेंस फार्मूले पे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, इसमें थोड़ा हमने ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर दिया है। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर a cos थीटा, B sin थीटा, P कोऑर्डिनेट है a cos थीटा, B sin थीटा एंड -a sin थीटा, B cos थीटा, ये Q कोऑर्डिनेट है रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट OP² + OQ² इज इक्वल टू a² + b², वेयर O इज ओरिजिन। O ओरिजिन है तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ O is 0, 0 बिकॉज इट इज ओरिजिन, ठीक है। अब ये बोला है, अब देखो OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OP², तो हमें OP डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी जो भी आएगी। मतलब एक पॉइंट तो O ले लिया, और P पॉइंट हमारे पास क्या है, दोनों पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि P पॉइंट है a cos थीटा, B sin थीटा।
ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और क्यू कोऑर्डिनेट है हमारे पास माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लगाना है कि ओपी निकालेंगे, वहां से ओपी स्क्वायर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ओपी इज इक्वल टू, या फिर ओपी स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए कोस थीटा माइनस 0, ए कोस थीटा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो इसका है ए कोस थीटा है। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ए कोस थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 0 माइनस हो रहा है, प्लस यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यह मिल गया। सिमिलरली हम ओ क्यू निकाल लेंगे, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस ए साइन थीटा माइनस 0, ओ पॉइंट वर्टिसेस तो वही रहेंगे, उसके कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे, ओके, प्लस होल स्क्वायर यहाँ पे बी कॉस थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर, यही आएगा। सॉल्व करेंगे फिर से, माइनस 0 और माइनस, वो वैसे स्क्वायर लगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमें मिलेगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करना पड़ेगा हमें। नाउ तो इसको हम अगर 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, ऐड 1 एंड 2, तो हमें ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर किसके इक्वल मिलेगा, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ए कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर स्क्वायर थीटा, पहले तो लिख लेते हैं, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ओ क्यू स्क्वायर हमारे पास कितना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही तो है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा आपको कहां कहां पे दिख रहा है, ये है, और कोस स्क्वायर थीटा आपको इन दोनों टर्म्स में दिख रहा है, तो दोनों टर्म्स में से साइन स्क्वायर थीटा जो है कोस स्क्वायर थीटा जहां जहां कॉमन आ रहा है वैसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, देखो ए कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, बट फिर से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे आगे हमने कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आया, और क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक आइडेंटिटी क्या होता है, 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो हम लिख भी सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने यूज़ किया है। तो ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर यही हमें प्रूव करना था, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आता है, तो कहीं ना कहीं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमें गिवन है हमारे चैप्टर में उनका यूज़ होगा। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि देखो टाइप चेंज होती है क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो इफ़ 0,0 and 3,√3 are two vertices of an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, देन फाइंड थर्ड वर्टेक्स। तो सिंपल सी बात है कि ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल है, उसमें से कोई भी 2 वर्टिसेस हमें गिवन है, तो एक ABC ले लेते हैं, और जिसमें से एक 0,0 ले लेते हैं और B हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें जनरल तरीके से करना है, ग्राफ ड्रॉ किया, उस पर पॉइंट ड्रॉ किए, फिर ऐसे नहीं चेक करना है हमें ना। लेट थर्ड पॉइंट C लिया हमने, वो x, y एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है। ठीक है, तो इसका मतलब C पॉइंट से CA और C पॉइंट से CB, ये डिस्टेंस जो होगी इक्वल होगी, है ना। तो हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि बात इक्विलेटरल ट्रायंगल की हो रही है, वहाँ से ये दोनों कोऑर्डिनेट। एक तरीके से ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के ऐसे भी बन सकता था कि पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, है ना। बट इसमें क्या है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ऐड कर दिया क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया उसका, बाकी करना वैसे ही है ना। तो इसमें लिख देंगे लेट ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट ऑफ A B लिख दिया, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ लेट कोऑर्डिनेट ऑफ C इज x, y,
है ना। नाउ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन सी ए इज इक्वल टू सी बी, तो ये सब हमें लिखना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, इसका मतलब है कि सी ए इज इक्वल टू सी बी। तो इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लगाना है, तो यहाँ से सी ए स्क्वायर जो है वो भी किसके इक्वल होगा, सी बी स्क्वायर के इक्वल होगा, समझे। तो ये भी हम कर सकते हैं एक, तो दूसरा ये देखते हैं क्योंकि तीनों डिस्टेंस जो है, तीनों साइड्स जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के इक्वल होगी, तो हम ए बी साइड निकाल लेंगे, सी बी साइड भी फाइंड कर सकते हैं, ए सी साइड भी फाइंड कर सकते हैं, बट उसमें दो वेरिएबल रहेंगे एक्स और वाई, अगर अलग अलग हम कर सकते हैं करते हैं तो उसको, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं, वहाँ से देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहले तो देखो सी ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। बट ये एक्चुअल में होगा किसके इक्वल, ए बी के इक्वल, क्योंकि डिस्टेंस तो इक्वल है ना, इक्वल टू ए बी, और इक्वल टू ए बी स्क्वायर भी हम कर सकते हैं, तीनों इक्वल होंगे। तो ए बी हम देख लेंगे कितना आता है, तो ए बी अगर हम निकालना चाहें तो सी ए स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी बी स्क्वायर, बाद में इनको कंपेयर कर देंगे। तो एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस बी होल स्क्वायर हमें लगाना है, 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा, और y हो जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा। तो ये आ गया टोटल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 9 प्लस 3 ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस 6x और माइनस 2 रूट 3 वाई। अब और x और y में हमारे पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू तो हम बोल सकते हैं क्या है ना, वैल्यू निकाल लेते हैं हम ए बी स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं उसको अलग से, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाना है हमें, लिखना है अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला वर्टिसेस ए एंड बी पे, है ना। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस जीरो होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, और कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि ये इक्वल टू 12 आएगा, ये भी इक्वल टू किसके आएगा, है ना, सी बी स्क्वायर, ये भी इक्वल टू 12 आएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू को हम 12 पुट कर सकते हैं, आया ना समझ में। बट हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो वो तो वैसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 12 इज इक्वल टू, ये इसको सोल्व करना रहेगा, तो 12 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस 2 रूट 3 वाई इज इक्वल टू 12। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, हाँ 2 कॉमन आ रहा है ना, 3x प्लस रूट 3 वाई इज इक्वल टू, ये बचेगा 6। तो कोई भी एक वैल्यू वहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन जो बनी है वो x और y की फॉर्म में है, और यहाँ पे एक इक्वेशन हमें मिली है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, एक वेरिएबल में बनेगी, क्योंकि यहाँ से हम दोनों वेरिएबल नहीं निकाल सकते, तो या तो x की वैल्यू ले लो या y की वैल्यू ले लो। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस रूट 3 वाई अपॉन 3, ठीक है। अब करना क्या है, x की वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है, लेट दिस इक्वेशन इज 1, सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1। तो उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, पूरी इक्वेशन y की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, यहाँ से मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू है 6 माइनस रूट 3 वाई अपॉन 3, तो 6 माइनस रूट 3 वाई अपॉन 3 है और उसका होल स्क्वायर है, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है। अब इसे हमें सोल्व करना है सिर्फ, तो ये डिनोमिनेटर में तो 9 हो जाएगा, तो 6 माइनस रूट 3 वाई होल स्क्वायर, ये जो 9 आएगा
इसको हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये 9y² बन जाएगा और इधर ये 9 × 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 36 + 3y² - 12√3y, यहाँ पे +9y² और इक्वल टू 108 हो जाएगा। अब देखो 9y², 3y², 12y²। फर्दर इसको सॉल्व करते रहो। 12y², 108 को हम इस साइड में ले आते हैं तो 36 - 108 हो जाएगा और ये आएगा 12√3y। ठीक है, और प्लस 36 है -108 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो 102 में से हमें 72 बचेगा ये एक्चुअल में, और 72 में से हम 12 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो 12 सब में से कॉमन आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो 12 यहाँ पे -72 बचेगा, 36 - 108 और 72 भी क्या 12 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 12, तो 12 तो कॉमन ले लेते हैं हम, जो कि उधर जाके 0 हो जाएगा। y² तो इधर √3y बचेगा, तो -72 को 12 से -6। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। y² माइनस, है ना, साफ साफ दिख रहा है कि 2√3 लाना है हमें, और 2√3y और √3y, है ना, -√3y बचेगा -6। तो यहाँ से क्या बनेगा, दो फैक्टराइजेशन होगा, y - 2√3 और y + √3 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी, एक तो -√3 और एक का +2√3। y मिल गया हमें, है ना। अब करना क्या हमें, y की वैल्यू हमें पुट करनी है, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, है ना। अगर इसमें हम y पुट करेंगे तो हमें x मिलेगा। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंगली, या फिर ये इधर से कोई इक्वेशन पकड़ लो, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x मिलेगा। y की दोनों वैल्यू पुट करने हैं। इफ y इज इक्वल टू -√3 देन x विल बी दिस, इफ y इज इक्वल टू 2√3 देन x विल बी दिस, है ना। तो आगे हमें सिर्फ यही शो करना है ना। काफ़ी इजी, अब तो एक ही निकालना है, या तो x की फॉर्म में इक्वेशन बना लो, जैसे हमने यहाँ पे x पुट किया, अगर हम y पुट करेंगे x की फॉर्म में तो x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको फर्दर सोल्व करेंगे, x की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी, x की दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, कोरस्पॉन्डिंगली जो है y की वैल्यूज हमें मिलेंगी। आया ना समझ में कैसे करना है ना। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, एक वर्टिसेस नहीं गिवन है, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट कुछ इस टाइप से गिवन थे हमें कि एक 0,0 आने से ये वैल्यू मिली, तो दोनों इक्वेशन यहाँ से सोल्व नहीं हो पा रही थी इजीली, है ना। तो एक को वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करी, वहाँ से क्वाड्रेटिक बनी, वहाँ से हमें पॉइंट्स निकालने पड़े। ये ध्यान में रखना है हमें। अगर मान लो 0,0 की जगह कोई दूसरी पॉइंट्स गिवन होते तो वहाँ पे x² y² आता और बाकी x और y की टर्म्स भी हमें मिलती, तो उसमें क्या दो इक्वेशन जो है हम सोल्व कर सकते हैं, दोनों इक्वेट कर देते। वहाँ से भी नहीं, वहाँ से भी हमें वैसे ही करना पड़ता। ठीक है, वहाँ से भी हमें इसी टाइप से करना पड़ता। आया समझ में। देखो डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद आपका आता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली, रेशियो में डिवाइड करते हैं लाइन को। ठीक है, तो दोनों पे एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -2,1 एंड 5,4 इंटरनली इन द रेशियो 2,3। ठीक है, अब इंटरनली और एक्सटर्नली में आपको फ़र्क समझना है। दोनों के लिए अगर देखना है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग करना है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला लगाया, 3 मार्क्स का थोड़ा सा लिख दिया कि हाँ डिटेल में ये फार्मूला होता है, ऐसे होता है। ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो सेक्शन फार्मूले पे बन नहीं सकता, उसके लिए दूसरे कॉन्सेप्ट जो है जैसे मीडियन के, एंगल बाइसेक्टर के, जिस रेशो में डिवाइड करता है वो इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल, जैसे पहले तो इंटरनली के लिए समझना है कि दो पॉइंट हमें गिवन है कि मान लेते हैं कि x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो एक पॉइंट है xy जो या तो m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं, m1 m2 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट जो है, ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें इसके x और y, ये क्या मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है एक्सटर्नली और इंटरनली में। तो ये m1 लिया, ये m2 लिया। अब करना कैसे है, तो m1 x2 आएगा, पहले
एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे m1 x2 फिर m2 के साथ x1 आएगा डिवाइड बाय m1 प्लस m2 जिस रेशियो में गिवन है, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इसका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया x और y कोऑर्डिनेट आ गए इसके, मतलब ये तो x है और ये y है। सिमिलरली अगर मान लो कि दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ले लिए हमने x1 y1 और x2 y2, और एक तीसरा पॉइंट है जो इसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे है x और y m1 रेशो m2 में। m1 का मतलब है कि यहाँ से लेके ये जो लेंथ है ये तो m1 हो गई, और यहाँ से लेके ये जो लेंथ है ये m2 हो गई। ठीक है, तो इस केस में हमें करना क्या, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा कि m1 x2 जो x और y कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट तो कितना हो जाएगा यहाँ पे m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन ऑब्वियसली m1 इज ग्रेटर देन m2, तो m1 माइनस m2, सिर्फ माइनस आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा m1 y2 की फॉर्म में लिखना है m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है विच डिवाइड द जॉइनिंग द पॉइंट -2,1 एंड 5,4 इन द रेशियो 2,3। कैसे करेंगे इसको, एक पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट गिवन है, 2:3 में हमें डिवाइड कर रहा है, ये 2 है ये 3 है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, इसके -2,1 5,4, ये 5,4 और ये -2,1। तो अप्लाई कर देते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो x और y दोनों एक साथ ही लिख लेते हैं। तो 2,5 फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है प्लस 3, -2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, यही होगा। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा m1 m2 ये लिया है, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, तो 5 इंटू 2 सॉल्व कर लेंगे, 10 माइनस 6 4 डिवाइड बाई 4/5 हो गया, कॉमा 8 प्लस 3 11/5 हो गया। तो जो इंटरनली डिवाइड करेगा -2,1 और 5,4 को, वो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे 4,5 11/5। ठीक है, सिमिलरली देखो सेकंड क्वेश्चन जो कि एक्सटर्नली डिवीजन पे है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच एक्सटर्नली डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -4,4 एंड 7,2 इन रेशियो 4,7। ठीक है, 4,7 में डिवाइड कर रहा है, तो अब इसके लिए हम एक्सटर्नली फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये है, तो जिसमें m1 हम 4 ले लेते हैं, m2 हम 7 ले लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, m1 छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम आएगा हमारे। तो बट हमें फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। अब इसके लिए हम कैसे करेंगे कि m1 हमें 4,7 में गिवन है, तो m1 x2 है ना, तो x कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ लिख लेते हैं, है ना, जो हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, लेट, तो हमें थोड़ा सा लिखना है, लेट दैट पॉइंट इज x, y, है ना। उसके बाद ये बनाना है पूरा, उसके बाद शो करना है कि ये फॉर्मूला होता है ना, जो कि मैंने साइड में लिख दिया दोनों के लिए। उसके बाद में फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट जो गिवन है वो कौन से हैं, -4,4 एंड 7,2। तो दोनों पॉइंट तो हम लिख लेते हैं -4,4 7,2। ठीक है, तो और रेशो हमें क्या गिवन है 4:7 m1 m2। तो m1, अब इसमें से किसी एक को, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये m1 m2 हो गया, है ना। अब इसमें पुट कर दो m1 x2, तो m1 कितना है 4, x2 कितना है 7 इंटू 7 माइनस आएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा m2 x1, m2 कितना है 7, x1 कितना है -4 डिवाइड बाय m1 माइनस m2, तो जो कि कितना हो जाएगा 4 - 7। ठीक है, तो वो वहाँ से वो वैसे कैंसिल हो जाएगा। अगर m1 छोटा आ रहा है तो वो नेगेटिव वैल्यू वैसे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर भी नेगेटिव बन जाएगा, नीचे भी नेगेटिव बन जाएगा, है ना। बट आंसर सेम रहेगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो रहा है वो दोनों।
ठीक है, क्योंकि नीचे भी तो हमें डिनोमिनेटर में भी तो हमें m1 माइनस m2 गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो माइनस साइन आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 28 और ये भी कितना हो जाएगा प्लस 28 डिवाइड बाय 4 माइनस 7 माइनस 3 हो गया, जो कि टोटल कितना होता है 56 डिवाइड बाय माइनस 56 डिवाइड बाय 3 हो गया, है ना। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। यहीं से हम अगर y कोऑर्डिनेट देखें तो कितना हो जाएगा, अब y लेंगे तो m1 y2 4,2 माइनस m2 7 इंटू y1 जो कि कितना है 4 है, डिवाइड बाय 4 माइनस 7 तो कितना हुआ 8 माइनस 28 डिवाइड बाय माइनस 3, तो ये कितना हो गया माइनस 20 डिवाइड बाय माइनस 3, तो ये आ जाएगा 20/3। तो x और y हमें क्या मिल जाएगा कि x और y कोऑर्डिनेट जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो -56/3 और 20/3, तो इस टाइप के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाए। तो सिर्फ डिफरेंस इतना था, इसमें प्लस आएगा इंटरनली डिवीजन में, इसमें माइनस आएगा, समझे। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए थे डायरेक्ट फॉर्मूले पे थे कि जिसमें हमें पॉइंट फाइंड करना था और रेशो हमें गिवन था। अब पॉइंट हमें गिवन है और रेशो हमें फाइंड करना है ना। इन विच रेशो पॉइंट -2,3 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,5 एंड 4,9 इंटरनली, ठीक है। मतलब -2,3 जो है इंटरनली -3,5 और 4,-9 को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ठीक है, ये हमें देखना है। तो अब इसको ऐसे समझो, तो इसको थोड़ा इजी वे में कैसे करना है, जैसे 2 पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है, एक तो -3,5 है और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है 4,-9, और ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है -2,3। मान ले हमें रेशो तो हमारा m1 m2 था, हमें m1 रेशो m2 फाइंड करना है। एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है m1/m2। अब एक काम करते हैं, इसको इजीएस्ट वे में करना है, तो इसको मान लेते हैं कि k है, मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं m1/m2/1, और इस वैल्यू को हम k/1 ले लेते हैं, मतलब हमें k फाइंड करना है एक्चुअली, ये भी बोल सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, अब डायरेक्ट हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। कैसे लिखेंगे, m1 के साथ m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, है ना, और k कैसे आता है वो भी मैं लिखा देता हूँ, डायरेक्टली k की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो x कोऑर्डिनेट जो है -2 है, रेशो हमें फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट -2 है, दैट इज इक्वल टू m1 इंटू 4 प्लस m2 इंटू x1 -3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। या तो m1 m2 में 2 इक्वेशन बनेगी, जैसे x कोऑर्डिनेट के लिए बनेगी, y कोऑर्डिनेट के लिए बनेगी, उसको हम सोल्व कर लेंगे, वहाँ से भी m1 m2 मिल जाएगा, हमें रेशो मिल जाएगा। बट जैसे मान लो कि जैसे इसमें से हमने m2 कॉमन लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m1/m2 लिख सकते हैं, इंटू में 4 रहेगा और ये -3 है, प्लस -3, और डिवाइड में भी हमें क्या मिल जाएगा m2 कॉमन लेंगे, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हमने m2 कॉमन लिया है, ये 1 बचेगा। तो इसको हमें लिख सकते हैं m1/m2 क्या है k, है ना, k/1, तो ये आ जाएगा 4k -3 अपॉन में k+1, क्योंकि m2 हमने नोमिनेटर में से भी कॉमन लिया था, m2 हमने डिनोमिनेटर में से भी कॉमन लिया था, तो उसको हम ऐसे, तो k/1 ले लेंगे, इजी रहेगा कैलकुलेशन में। तो यहाँ से हम डायरेक्टली k फाइंड कर सकते हैं, हमें y कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको भी सोल्व करेंगे, m1/m2 आ जाएगा हमारे पास, बट k/1 ले लेंगे, तो यहाँ पे k और यहाँ पे 1 सीधा, ठीक है। तो सिर्फ k हमें निकालना है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि -2 इज इक्वल टू 4k -3 अपॉन k+1 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -2 इज इक्वल टू 4k -3, तो टोटल कितना हो जाएगा 6k, ये इधर जाएगा, तो ये 6k, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व किया तो k इज इक्वल टू हमें मिल गया 1/6, और k किसके इक्वल है m1/k/1, दैट इज इक्वल टू m1/m2, तो ये रेशो। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं कि मान लो अगर कोई भी एक कोऑर्डिनेट गिवन होता ना, कि ये दोनों तो हमें गिवन है, किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, और ये जैसे x और y कोऑर्डिनेट है ना,
एक तो होता है कि रेशो हमें गिवन है, जो हमने पीछे किया था कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, अब कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशो हमें फाइंड करना है। तो मान लो x और y में से कोई भी एक गिवन है, कोई भी एक गिवन होता है ना, तब भी हम ये फाइंड कर सकते हैं, जैसे एक से ही हमने किया है ना। सिमिलरली हम y से भी सोल्व करेंगे तो वो सेम रेशो आएगा, समझ पा रहे हो ना। y कोऑर्डिनेट को भी लेके हम सोल्व करेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, मतलब k की फॉर्म में करोगे तो k की फॉर्म में कर लो, k इंटू -9 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 5 हो जाएगा डिवाइड बाई k प्लस 1, वैसे ही आ जाएगा। तो बेटर है k/1 λ/1 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे k जरूरी नहीं है, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं सोल्व करने के लिए। तो आया समझ में कि पॉइंट गिवन हो तो रेशो कैसे फाइंड करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप जो है सेक्शन फॉर्मूला पे किस टाइप का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो बन सकता है। फाइंड द रेशो इन विच लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइन पॉइंट्स 1,3 एंड 2,7। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है, 1,3 एंड 2,7। बोल रहा है कि एक लाइन है 3x प्लस वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट, किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो जैसे मान लो कि वो लाइन सेगमेंट कुछ ऐसे पास हो रही है, किसी मतलब इसको कहीं पर इंटरसेक्ट करके पास हो रही है ना। तो ये जो पॉइंट है, इसको ये जो लाइन है हमारे पास, ये तो हो गई हमारे पास 3x प्लस वाई। इसमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि करना कैसे इसमें। डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द पॉइंट, ठीक है। अब रेशियो भी हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पॉइंट पता। अब मान लेते हैं कि इसका इस पॉइंट का जो है ना, रेशो तो हम k/1 ले लेंगे, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो x रहेगा और y कोऑर्डिनेट y ले लेते हैं। बट लाइन की इक्वेशन ये है, इसका मतलब यहाँ से जो y है वो कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 9 माइनस 3x। तो y की वैल्यू हम ले लेंगे 9 माइनस 3x। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक तो x, दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 3x, ये कोऑर्डिनेट आ रहा है समझ में। और रेशो हम ले लेते हैं k/1, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b और ये c। तो AC और BC k/1, ये k/1 में डिवाइड किया, तो ये रेशो हमें फाइंड करना है ना। और वेरिएबल x है दोनों में, तो कैसे देखो हम करेंगे पहले तो सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट जो है, रेशो हमने ले लिया k/1, वही हमें लगाना है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m1 m2 जो है k और 1 है ना। तो k इंटू 2 आ जाएगा, k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है, m2 इंटू x1 अपॉन में k प्लस 1। तो यहाँ से इक्वल आएगा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये मिल गया हमें। दूसरा, अब y कोऑर्डिनेट के लिए, बट y कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 3x, है ना। तो देखो ये एडवांटेज यहाँ पे इक्वेशन जो गिवन है उसका होगा कि या तो जो जिस रेशियो में x और y कोऑर्डिनेट हमने लिया, बट जो लाइन की इक्वेशन है वो हमें गिवन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसी की है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से y जो होगा 9 माइनस 3x लिख सकते हैं, या तो दोनों को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या दोनों को y की फॉर्म में, वहाँ से क्या कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, हमें जो चाहिए वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 माइनस 3x किसके इक्वल हो जाएगा, m1 इंटू y2, तो k इंटू 7 प्लस m2 इंटू y1 3 डिवाइड बाई k प्लस 1, किसके इक्वल आएगा, 7k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब इसका फ़ायदा देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम दोनों में या तो x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वहाँ से हमें k मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कर लेते हैं, या फिर x की वैल्यू यहाँ पे निकाल के दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों x तो सेम रहेंगे, x कोऑर्डिनेट जो रहेगा। तो 9 माइनस 3, x की वैल्यू यहाँ पे है 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 7k प्लस 3 ऑन k प्लस 1। आया ना समझ में। k प्लस 1 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा 9k, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, प्लस 9 माइनस 6k और माइनस 3 इज इक्वल टू k प्लस 1 कैंसिल हो गया, 7k प्लस 3, डिनोमिनेटर से दोनों से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 9k माइनस 6k 3k, और 3k जो है और 9 माइनस 3 कितना हुआ 6,
और वो भी हम ले आएंगे। तो यहाँ पे ये +3 पूरी कैलकुलेशन करेंगे, 9 - 3 6 हो गया, 6 में से ये 3 इधर आ गए तो ये 3 बचेगा, और यहाँ पे 9 के -6 के 3 के 3 और 4 के बचेगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमें k कितना मिल रहा है 3/4, मतलब 3:4 में डिवाइड कर रहा है। आया समझ में? 3:4। तो रेशो हमें मिल गया। अब हमें फाइंड द रेशो इन विच, रेशो ही हमें फाइंड करना था। अब यहाँ पे काफ़ी ईजी है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट अगर पूछे तो ये भी अब हम बता सकते हैं। हमें k की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2k + 1/k + 1, है ना। 2 × k की वैल्यू पुट कर देंगे। कोऑर्डिनेट यहाँ पे पूछा नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कैसे करना है। 3/4 + 1, इसको सॉल्व करने के हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 7k + 3/k + 1। तो 7 × 3/4 + 3 डिवाइड बाय 3/4 + 1। तो दोनों वैल्यू हम सोल्व कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा, एक तो रेशो पूछा, रेशो हमने बता दिया, उसके बाद पूछा कि जो पॉइंट है वो पॉइंट भी हमें फाइंड करना है जो इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। आया ना समझ में? तो वो दोनों पॉइंट हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा आ भी सकता है। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम क्वाड्रिलेटरल पे लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल प्रूफ का आता है कि स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ इन एनी प्लेन देयर आर 4 पॉइंट्स P 2, -1, Q 3, 4, R -2, 3 एंड S -3, -2, 4 पॉइंट हमें गिवन है। देन प्रूव दैट PQR इज नॉट ए स्क्वायर बट ए रोम्बस। स्क्वायर नहीं होगा, रोम्बस होगा। अब देखो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है। स्क्वायर और रोम्बस, एक तो ये कॉमन पॉइंट है कि चारों साइड इक्वल होती है दोनों में, बट स्क्वायर में भी डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, और रोम्बस में भी क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो कॉमन हो गया, बट कैसे पता चलेगा, ये ध्यान में रखना है कि इस रोम्बस में डायगोनल की जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है, बट स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो हमें यही चेक करना है कि अगर चारों साइड इक्वल है। देखो इसने प्रूव दैट PQRS इज नॉट ए स्क्वायर, इसका मतलब PQRS नॉट ए स्क्वायर, इसका मतलब या तो वो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। चारों साइड इक्वल होंगी, PQ, QR, RS, SR। अगर चाहे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से चारों लेंथ निकाल लेंगे, फिर दिखा देंगे कि हाँ चारों साइड इक्वल है क्वाड्रिलेटरल की। अब या तो वो रोम्बस हो सकता है या फिर वो स्क्वायर हो सकता है। अब उन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो स्क्वायर ही है या फिर रोम्बस है ना। उनके डायगोनल की लेंथ हम निकाल लेंगे। डायगोनल की लेंथ अगर इक्वल है तो इसका मतलब है वो स्क्वायर है, और ये चेक करेंगे कि उन दोनों का मिड पॉइंट, डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहा है मिड पॉइंट, वो इक्वल आ रहा है। दूसरा, अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है इसका मतलब वो रोम्बस है। ठीक है, तो ऐसे हम इनमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस टाइप से हमें गिवन है कि F इज एनी प्लेन PQRS, जैसे हम ले लेते हैं, प्रूव दैट PQRS नॉट ए, स्टेटमेंट का मतलब समझो, PQRS नॉट ए स्क्वायर बट ए रोम्बस, का मतलब चारों साइड पहले से इक्वल हमें गिवन है, क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है ना। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। हमें वर्क थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि PQ की लेंथ, RS की लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम दिखा देंगे, है ना, कि ये लेंथ है, इसका मतलब चारों साइड इक्वल है। फिर उसके बाद डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। तो हम 4 पॉइंट ले लेते हैं एक प्लेन में, तो कुछ इस टाइप से हम बना ही लेते हैं, स्क्वायर टाइप का जो भी है। तो P हमें गिवन है 2, -1, Q is 3, 4, R is -2, 3 and S is -3, -2, ये हमें गिवन है। तो PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 - 2, 4 + 1, तो ये 1, और देखा जाए तो 25 √26 हो गया। यहाँ से ये कितना आ जाएगा 5, है ना, तो सब में वही √26 आ रही है। ठीक है, तो एक के लिए मैं कर देता हूँ, है ना। PQ इज इक्वल टू √3 - 2, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे, +4 + 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, जो कि 25 और ये 1, तो √26 हो रहा है ना। सिमिलरली 3 + 2 4 - 3, और इधर से ये कितना हो जाएगा 1 आएगा, उधर से वो, ठीक है, सेम वही √26 आ रहा है। तो सिमिलरली 3 + 2 4 - 3 और इधर से ये कितना हो जाएगा 1 आएगा, उधर से वो, ठीक है, सेम वही √26 आ रहा है। तो
बोर्ड में हमें अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है चारों लिख के होते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी इज इक्वल टू √26। अब हमें कैसे पता करना है कि स्क्वायर होगा या क्या होगा? साइड्स इक्वल है, रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा? तो पी आर की लेंथ हम निकाल लेंगे। नाउ पी आर, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है कि कैसे दोनों में हम डिफरेंस पता करेंगे कि स्क्वायर हो गया है ना। तो उनके डायगोनल की लेंथ निकालेंगे और पता करेंगे इफ डायगोनल आर इक्वल देन इट विल बी ए स्क्वायर, इफ डायगोनल आर नॉट इक्वल देन इट विल बी ए रोम्बस। तो पी आर इज इक्वल टू लेंथ आ जाएगी कितनी? 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 होल स्क्वायर, ये आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 416 और ये भी 16 हो गया, ठीक है। तो 16 32, तो ये आ जाएगा √32। उसके बाद में एस क्यू कितना आ रहा है हमारे पास? 3 -3 होल स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और 4 -2 होल स्क्वायर कितना हो रहा है? 3 माइनस प्लस हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 हो गया और प्लस तो ये भी 6 हो गया 36 हो गया, तो ये आ रहा है √72, ठीक है। सो हियर वी कैन सी दैट द पी आर इज नॉट इक्वल टू एस क्यू, दैट मीन्स इट विल नॉट बी ए स्क्वायर। हियर पी आर नॉट इक्वल टू एक्स क्यू, तो ये स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये रोम्बस होगा, है ना, क्योंकि रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। हमें पूरा स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरा लिखना है हमें, है ना। यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हम समझ रहे हैं। सो पी क्यू आर एस रोम्बस, वैसे भी हमें गिवन है कि जो चारों पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बनेगा या तो वो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, वो क्वेश्चन में ही हमें गिवन है। तो आया समझ में? तो ऐसे मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि पैरेललोग्राम पे भी बनता है, आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज़ करने हैं आपके जो है बुक में, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला है या फिर सेक्शन फॉर्मूला है, इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। उसके बाद मिड पॉइंट जो होता है वो सेक्शन फॉर्मूले से 1:1 में डिवाइड हो गया। उसके बाद मीडियन के थ्रू वो सब हो गया, है ना, कि मीडियन ट्रायंगल में जो मीडियन जो ट्रायंगल से रिलेटेड है ना, मीडियन की डिस्टेंस वगैरह, वैसे वो सब सेक्शन फॉर्मूले से हो जाता है। अब इसमें पैरेललोग्राम में जैसे कैसे करोगे कि पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ जाता है, पैरेललोग्राम का भी आता है कि 3 वर्टिसेस दे दिए, 4th फाइंड करना है ना। तो पैरेललोग्राम उस केस में कैसे करोगे, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो 2 अपोजिट डायगोनल से हम क्या निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट निकाल लेंगे दोनों डायगोनल के और दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहाँ से हमें क्या 4th कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। 3 गिवन है वर्टिसेस के, 4th नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे? दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट को इक्वल कर देंगे, वहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट को कर दो या वाई को कर दो, वहाँ से आ जाएगा, है ना, दोनों मिल जाएंगे एक्स और वाई, तो 4th कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ऐसे मतलब चारों कोऑर्डिनेट गिवन है ना। तो पता करना है कि पैरेललोग्राम है या नहीं, तो उसमें भी हम क्या पहले साइड फाइंड करेंगे। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, उसके बाद डायगोनल चेक करेंगे बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो वैसे उसको पता करेंगे कि हाँ पैरेललोग्राम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उससे। आया समझ में? देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड है, अब इसमें जैसे मिड पॉइंट हमने इन्वॉल्व किया है ना, क्योंकि मिड पॉइंट जो है सेक्शन फॉर्मूले से आता है। कैसे क्या होता है वो समझाता हूँ मैं, बट पहले क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 1, 2, 0, -1 एंड 2, -1, देन फाइंड इट्स वर्टिसेस। तीनों वर्टिसेस हमें फाइंड करने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें मिड पॉइंट्स की बना है। और मिड पॉइंट का मतलब क्या है? जो सेक्शन फॉर्मूला है, इस मिड पॉइंट का मतलब है कि लाइन को या 2 पॉइंट, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट को 1:1 में, जैसे ये सी पॉइंट है जिसको 1:हाफ डिवाइड कर रहा है, ए सी इज इक्वल टू सी बी। मान लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और x2 y2 है, तो और c जो डिवाइड कर रहा है 1:1 में, तो x और y के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं? सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2 एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2, ये होता है। मतलब m1 और m2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो m1 + m2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, m1 1 m2 भी 1, है ना। तो इसका हम यूज़ करेंगे। अब जैसे हमें ट्रायंगल गिवन है
हम मान लेते हैं कि लेट ट्रायंगल इज, तो आपको करना कैसे, सबसे पहले लेट ट्रायंगल इज ABC, एट कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C इज x3 y3 एंड वी हैव गिवन मिड पॉइंट्स। अब वो तीनों गिवन है तो कहीं पे भी ले सकते हैं, इन्होंने फिक्स नहीं बताया कि हाँ कहाँ पे, तो 3 मिड पॉइंट हमने लिए। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है हम ले लेते हैं 1, 2, 0, -1 और 2, -1, ये इसका मिड पॉइंट, ठीक है। इस टाइप से हमने ले लिया। अब ये जस्ट इसका रिवर्स हो गया कि हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है बट मिड पॉइंट गिवन है। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि मिड पॉइंट्स गिवन है, साइड्स गिवन है, तीनों मिड पॉइंट्स, तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, तो उसमें डायरेक्टली हम ये अप्लाई कर देंगे, है ना। तो देखो पॉइंट्स को हम ले लेते हैं, लेट दिस पॉइंट आर, आपको ये पूरा डिटेल में लिखना है जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लेट ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट ऑफ ABC आर x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड लेट PQ आर मिड पॉइंट्स, PQ आर मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड CA एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, Q एंड R इज 1, 2, है ना। यहाँ पे हमें समझना है क्या क्या करना है। तो अब P जो है उसके बाद में आपको बताना है कि ये कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो कि P इज मिड पॉइंट, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू, नाउ 0 इज इक्वल टू, हम ये बोल सकते हैं कि x1 प्लस x2, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1। तो इस लाइन के लिए मिड पॉइंट P है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0, उसका y कोऑर्डिनेट -1 है, तो x1 सम ऑफ x कोऑर्डिनेट सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2 करना है हमें, दोनों को इक्वल कर देंगे, सेम इसके लिए सेम इसके लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 जो है ना, वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल हुआ, और यहाँ से y1 प्लस y2 हमें मिला -2, तो एक तो हमें ये मिल गया। दूसरा अब इसके लिए लिखेंगे x2 प्लस x3 प्लस x2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई 2, x कोऑर्डिनेट कितना है 2, और सिमिलरली y2 प्लस y3 इन दोनों के लिए कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट कितना है -1, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से x2 प्लस x3 किसके इक्वल मिला हमें 4, और y2 प्लस y3 किसके इक्वल मिला -2। थर्ड केस तीसरी लाइन के लिए करेंगे। नाउ r इज मिड पॉइंट ऑफ AC, सो x कोऑर्डिनेट विल बी सम ऑफ, जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड C डिवाइड बाई 2, तो x1 प्लस x3, तो x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है 1, हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, एंड y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल है 2 के इक्वल, तो ये कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से x1 प्लस x3 कितना आ जाएगा, इट इज़ 2, एंड यहाँ से y1 प्लस y3 कितना आ जाएगा, इट इज़ 4। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हमें फाइंड करना है, कैसे करोगे, 3 इक्वेशन है हमारे पास, तो x के फॉर्म में ये तीनों हैं, इनको मैं थोड़ा ऐसे डार्क कर देता हूँ ताकि आसानी से मिट जाए, और ये y की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो जो x वाले कोऑर्डिनेट्स, जो x की फॉर्म में इक्वेशंस हमें मिली है, उनको अगर हम ऐड करेंगे तो इसमें और इसमें, इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि x1 भी 2 टाइम्स आ रहा है, x2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, x3 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होके क्या हो जाएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 0 प्लस 2 प्लस 2, 4 हो जाएगा। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, मतलब 1 2 बोल सकते हैं, मतलब आपको अलग अलग देना है, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। अगर तरीके से इसको लिखना है ना, कैसे लिखोगे, इसको 1 बोल देंगे, कोई नहीं, इसको 1 2 3 ले लिया, इसको 4 5 6 ले लेते हैं, 4, दिस इज क्वेश्चन 5। तो क्या करेंगे 4 5 6 को हम ऐड कर लेंगे और 1 2 3 को हम ऐड कर लेंगे, तो हमें x1 प्लस x2 प्लस x3 मिलेगा, और इधर से y1 प्लस y2 प्लस y3 मिलेगा, है ना।
वो मिल जाएगा तो काफ़ी ईजी है, क्योंकि देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 मिल गया, उसमें से ये दोनों ये माइनस कर देंगे तो हमें x3 मिल जाएगा, है ना। तो इस पार्ट को हम इधर कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एडिंग 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया, टोटल हमें कितना मिला था 0 प्लस ये, अच्छा ये 4 है, ये 2 है 6, तो ये 3 हो जाएगा। 2 से डिवाइड भी करेंगे ना, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 मिलेगा, और 2 से डिवाइड करेगा तो वो 3 हो जाएगा, है ना। समझे, बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको हम बोल देंगे, सिमिलरली हमें y के लिए भी लिख लेते हैं, है ना। सिमिलरली ऑन एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो कितना हो जाएगा -2 एंड 4 0, तो 0 ही रहेगा, 0 डिवाइड बाई 2 0 रहेगा, ये मिल गया। इसको हम इक्वेशन को बोल देते हैं 7 और 8। अब देखो 7 में से, नाउ 7 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 कर दो, सॉरी x है 7 वाली, तो 4 करेंगे x वाले, 7 माइनस 4 करेंगे तो x1 x2 कितना हो जाएगा 0, या तो वैल्यू पुट कर दो या माइनस कर दो, है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे तो x3 हमें 3 मिलेगा, x3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। सिमिलरली 7 माइनस, या फिर ये बोल सकते हैं 7 और 4 से x3 3 आ गया, है ना। 7 और 5 से हमें क्या मिलेगा, x2 प्लस x3 की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 4 उधर जाएगा तो -1, x1 जो मिलेगा दैट इज -1, और 7 और 6 से 7 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तब वो भी मिलेगा, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x1 प्लस x3 हमारे पास कितना है 2 उधर जाएगा तो वो 1 बचेगा, तो ये x2 बच गया, ये 1, है ना। तो ये आ गए। सिमिलरली हमें करना क्या है, ये 8 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली y1 कितना हो जाएगा, तो y2 प्लस y3 की वैल्यू हमें चाहिए, तो y2 प्लस y3 2 -2 है तो +2 आ जाएगा, है ना। y1 इज इक्वल टू +2, y2 फाइंड करना है तो y1 y3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y1 y3 जो 4 है उधर जाके -4 हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल टू -4। अब y3 हमें चाहिए तो y1 प्लस y2 की वैल्यू पुट कर देंगे -2 जो कि +2 हो जाएगा, आया समझ में। और y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो रहा है, तो कोऑर्डिनेट जो हमने अज्यूम किए थे कि ए कोऑर्डिनेट ट्रायंगल एबीसी के जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 y1 तो कितना हो गया -1, 2, है ना। x2 y2 कितना हो जाएगा 1, -4, x3 y3 कितना हो जाएगा 3, 2, तो ये वर्टिसेस होंगे उस ट्रायंगल के जिसके मिड पॉइंट्स हमें गिवन है ना। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वर्टिसेस गिवन है, मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, तो ये सारे इसको हम लिख सकते हैं उस तरीके से कि x1 y1 x2 y2 x3 उस तरीके से लिखना है, ट्रायंगल पे शो करना है, ठीक है। तो आया समझ में कि मिड पॉइंट्स का कैसे यूज़ करना है, आपके मिड पॉइंट तक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब आपके जो क्वेश्चन आता है या तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होकर आता है ना, कि 3 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है, और का ऑप्शन नहीं आता, दो क्वेश्चन दे दिए कि 1 और 2 दोनों को करना है, दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और उसको टोटल 6 मार्क्स का बना देते हैं, है ना। तो एक तो सेक्शन फॉर्मूले पे आ सकता है, एक डिस्टेंस फॉर्मूले पे, तो वो कैसे भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। मिड पॉइंट्स पे आ गया सेक्शन फॉर्मूला का जितने भी टाइप के हमने किए हैं तो किसी भी टाइप का उसमें हो सकता है। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला भी किसी भी टाइप में हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ है वो आ गया, वो सब, है ना, जैसा कि हमने किया। तो डिटेल में इसको जो भी किया हमने अच्छे से देखो इसको, है ना, नोट करो इसको, समझो इसको, बाकी जो हमने नहीं किया वो जो बुक में है वो भी समझो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।